नमस्कार, मेरा नाम अक्षत है और आप देख रहे हैं बाबा की सोलो जिंदगी और खरी खोटी और साथ में हमारा चैनल यूपी न्यूज लाइव को भी। तो खबर यह है कि एक समय जानी मानी एक्टिविस्ट मधु किश्तवार जो कि 2014 से पहले मोदी की जबरा फैन मानी जाती थी और उनके बारे में उनकी समर्थक भी मानी जाती थी। लेकिन हुआ कुछ यूं हो कि सत्ता मिलने के बाद उनको सत्ता की मलाई मिली नहीं और जब सत्ता की मलाई मिलती नहीं है तो लोग अपना रंग को दिखाना शुरू कर देते हैं। इसी रंग में उन्होंने ऐसा काम किया कि नरेंद्र मोदी के चरित्र पर ही उंगली उठाना शुरू कर दिया। नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही कि जो उनके समर्थकों को नागवार गुजरी और जिसे लेकर बाद में चंडीगढ़ में उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई। दिल्ली में देश के बहुत सारे इलाकों में दर्ज हुई, लेकिन खास करके चंडीगढ़ में, जहां से पंजाब में भी उनका केस चल रहा था। पहले तो निचली अदालत ने उनके केस को खारिज कर दिया था, उनके अग्रिम जमानत को। अब पंजाब हाई कोर्ट, चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने भी उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दी है। मतलब गिरफ्तारी की तलवार अब लटक रही है, आज न कल वो गिरफ्तार हो जाएंगी। तो इसी को लेकर हमारे साथ जुड़े हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट कुमार श्रीकांत जी, और इसके पीछे क्या कहानी है वो बताएंगे आपको। देखिए क्या होता है जब आपको सत्ता की मलाई खाने को नहीं मिलती है, उसके बाद अपना गिरगिट रंग कैसे बदलता है। ओवर टू यू सर, बताइए पूरा मामला क्या है। किश्तवार जी का पूरा किस्त निकालिए आप। आपको तमाम दर्शकों को जय श्री राम। दरअसल मधु किश्वर का जेल जाना लगभग तय है। मधु किश्वर की किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है और मधु किश्वर की जेल यात्रा एक तरीके से कहा जाए तो लगभग लगभग तय है। अगर सुप्रीम कोर्ट पक्की है। इंटरवीन नहीं करता है तो मधु किश्वर का जेल जाना लगभग तय। जरा मधु किश्वर को मैं दर्शकों को बता दूं कि हुआ क्या कि दरअसल मधु किश्वर एक मैगजीन चलाती हैं, मानुषी एनजीओ चलाती हैं, और यूपीए की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में मलाईदार मंत्रालयों की अलग अलग फायदा उन्होंने लिया, उनको बेनिफिट भी मिला और उस फायदे को उन्होंने बहुत भरपूर तरीके से भुनाया भी। इस बीच 2014 से पहले 2002 के दंगों को लेकर वो अपनी मैगजीन मानुषी के लिए नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू करती है और उस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस वक्त वो उनका इंटरव्यू करती हैं और 2002 के दंगों पर लेकर सवाल पूछती हैं। नरेंद्र मोदी क्लियर कट बताते हैं कि दरअसल वो 2002 के दंगों में उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया, और एज अ सीएम उनको जो कुछ करना चाहिए वो भरपूर उन्होंने किया। वो बात बहुत फैलती है और वो रातों रात सुपरस्टार बन जाती है। रातों रात एक वर्ग, जो मीडिया का एक वर्ग है या फिर नरेंद्र मोदी में जो भारत को देखता है और भारत के भविष्य को देखता है, वो मधु किश्वर को अपने माथे पर बैठा लेता है। मधु किश्वर माथे पर बैठ के नाचने भी लगती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इस बीच मधु किश्वर को इंदिरा गांधी संस्थान में भी एक अच्छा पोस्ट मिलता है। पत्रकार तो रही है, एनजीओ चलाती हैं। मानुषी एक बड़ी अच्छी मैगजीन है और मधु किश्वर से मेरा खुद का राब्ता है, यानी कि मैं भी मिला हूं, मेरे भी अच्छे संबंध रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, मेरे भी अच्छे संबंध रहे हैं अभी है नहीं। और मधु किश्वर के साथ हमने बहुत स्टोरीज भी की हैं और अलग अलग जगह हम गए भी हैं। दरअसल मधु किश्वर एक ऐसी प्रजाति से आती हैं जो दरअसल, जैसे इसका छोटा सा उदाहरण देता हूं। लुटियंस में एक क्लब है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब को वो बुक करना चाहती थी अपने प्रोग्राम के लिए और उस वक्त वो बीजेपी के तमाम नेताओं को गाली दे रही थी कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बुक नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ये बकौल मेरे एक मित्र हैं, उनका नाम लेना ठीक नहीं है, वो मेरे मित्र हैं, उनके बकौल ये बात है दरअसल। तो वो उन तमाम लोगों को गाली दे रही थी, बीजेपी के नेताओं को गाली दे रही थी। और इस बीच उन मित्र ने, जो खुद पत्रकार हैं, देश के बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने राजीव प्रताप रूडी को कॉल किया और राजीव प्रताप रूडी ने तुरंत जो है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बुक करवा दिया। तो उसके बाद वो मधु किश्वर बीजेपी के नेताओं की बड़ाई करने लगी, उनको बड़ा लाड प्यार करने लगी कि देखिए कितनी अच्छी सरकार है, कितना अच्छा है। यानी कि 2 मिनट के अंदर मधु किश्वर का चरित्र बदल गया, 2 मिनट के अंदर वो सब तरह की चीजें बदल गई। दरअसल मधु किश्वर इच्छा रखती थी राज्यसभा जाने की कि उनको नरेंद्र मोदी सरकार, अच्छा ध्यान रखिए 2019 तक
जब तक उनका इंदिरा गांधी वाला वो जो काम चलता रहा, यानी कि उनको एक सरकार द्वारा मलाई वाला पद मिलता रहा, तब तक वो शांत थी, खामोश थी, किसी प्रकार का कोई आंदोलन नहीं छेड़ा, नरेंद्र मोदी का कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं किया, नरेंद्र मोदी या बीजेपी के नेताओं के खिलाफ नहीं लगी रही, वो राहुल गांधी को गरियाती रही। और 2019 के बाद वो हिंदुओं की बात करने लगी, अलग अलग लोगों से तू मैं मैं करने लगी, अलग अलग जो राष्ट्रीय पत्रकार हैं और जो हिंदू पत्रकार हैं उनके साथ वो बैर भी अपनाने लगी। खैर ठीक है, आपकी मर्जी है। तुफैल चतुर्वेदी के साथ उनका बड़ा एक रार है, बहुत पुराना रार है। खैर मेरे बड़े अच्छे मित्रों में से हैं तुफैल जी, राष्ट्रवाद की बात करते हैं और हिंदुओं को लेकर बात करते हैं, आर्य समाजी हैं। वो भी विवाद में रहे क्योंकि उन्होंने हनुमान चालीसा और रामचरितमानस को लेकर कुछ ऊंची बात कर दी थी, उसके बाद वो मामला भी आया गया रहा। 2019-20 तक वो भी ठीक रही। कोविड के समय वो नरेंद्र मोदी की बड़ाई करती थी क्योंकि उनको अभिलाषा थी कि नरेंद्र मोदी उनको राज्यसभा भेज देंगे। इस बीच वो राज्यसभा जाती नहीं है, राज्यसभा उनको भेजा नहीं जाता, क्योंकि राज्यसभा उसी व्यक्ति को भेजा जाएगा ना जो इसके योग्य हो, जो सुयोग्य हो, जो कुयोग्य हो, उसको तो भेजा नहीं जाएगा, जाहिर सी बात है। और औने पौने किसी व्यक्ति को राज्यसभा नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 सालों में भेजा भी नहीं है। लेकिन इस बीच खबर यह है कि वो मोदी से नाराज हो गई। एफ-16 फाइल को लेकर जो पुरी साहब हैं, पुरी साहब को लेकर उसने बड़े उन्होंने बड़े उलूल जुलूल आरोप लगाए। फिर वो आई नरेंद्र मोदी के कैरेक्टर असैसिनेशन को लेकर और फिर उन्होंने तमाम इंटरव्यू, वायर, टायर और पता नहीं नट बोल्टू, वायर, प्लाज, पेचकस, तमाम जो मीडिया के प्लेटफॉर्म है लेफ्ट वाले, जो खलियर खैराती बेरोजगार जो यूट्यूब पर आए हैं, उनको लेकर उन्होंने इंटरव्यू दी और न्यूज नरेंद्र मोदी लॉन्ड्री, का कैरेक्टर असैसिनेशन। हाँ न्यूज लॉन्ड्री, न्यूज क्लिक, फलाने हाँ, मतलब न्यूज ढेर सारे। लॉन्ड्री, न्यूज लॉन्ड्री, न्यूज लॉन्ड्री हाँ लॉन्ड्री। और हाँ वो चाइनीज पत्रकारों का हाँ समूह यानी कि न्यूज क्लिक, उसको वो इंटरव्यू देने लगी, हाँ। नरेंद्र मोदी का कैरेक्टर असैसिनेशन करने लगी, बताने लगी कि नरेंद्र मोदी कैसे एक महिला के पीछे पड़े रहे, महिलाओं के पीछे पड़े रहे और कोई भी बीजेपी में ऊपर आने के लिए नरेंद्र मोदी जब तक उसके साथ जिस मतलब बहुत घृणित और वाहियात, मतलब घृणित। ऐसा सोचकर भी आपको घृणा आ जाएगी जैसा इस महिला ने किया। नरेंद्र मोदी का कैरेक्टर असैसिनेशन बहुत बड़े पैमाने पर किया। उसने योगी के खिलाफ नहीं बोला, अमित शाह के खिलाफ नहीं बोला, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अमित शाह के खिलाफ बोल भी देती हम्म। पर योगी के खिलाफ वो बोल नहीं सकती, ये ध्यान रखिएगा। और जैतपुर एक जगह है, दिल्ली की जैतपुर, वहां वो एनजीओ चलाती हैं, वहां सरकार द्वारा इनको बड़ी सी भूमि मिली है, बड़ा राजस्व मिला हुआ है। और वो राजस्व मिलने के बाद मधुकेश्वर किस तरीके से, आपको याद है कि वहां पर जो सरकार द्वारा इनको आवंटित भूमि है, उस भूमि में, अच्छा ये अपने एनजीओ और अपनी पत्रिका में भी उन्होंने 420 की है, लेकिन ये जो एक तरीके से कहा जाए कि अपने एनजीओ के कॉम्प्लेक्स में, यानी कि आप अपने एनजीओ का ही काम करेंगे और कोई काम नहीं कर सकती, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसको किराए पर देना शुरू किया, अलग अलग कंपनी को, एनजीओ के ऑफिस को किराए पे देना चालू किया। अच्छा, एनजीओ की फंडिंग जब एफसीआरए आया, एफसीआरए कानून में तमाम बदलाव हुए, उसके बाद इनकी फॉरेन फंडिंग भी कम हुई, पैसा आना बंद हो गया, तो पेट में दर्द हुआ। तो यानी कि ये जो कहीं कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना, नरेंद्र मोदी को इन्होंने निशाना बनाना शुरू किया। और इस बीच जब इन पर एफआईआर दर्ज हुआ और एफआईआर दर्ज होने के बाद लोअर कोर्ट गई, क्वैश कराने के लिए हुआ नहीं, फिर ये हाई कोर्ट गई चंडीगढ़, और देश में अलग अलग जगहों पर इन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस बीच जब ये चंडीगढ़ गई, आपको पता है इनका वकील कौन था? इनके वकील थे कपिल सिब्बल। कौन? कपिल सिब्बल, मुझे पता था। हाँ। और कपिल सिब्बल ऐसे जितने भी वकील जो रामद्रोही, हाँ जितने भी देशद्रोही हैं, रामद्रोही हैं और राष्ट्रद्रोही हैं, उन सब के हाँ जो वकील होते हैं वो कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ही होते हैं। चाहे वो क्यों नहीं उनके पार्टी के खिलाफ लड़ा हो चुनाव, चाहे वो कांग्रेस का कितना ही दूर विरोधी रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं है।
उनको मतलब है करोड़ों वारे न्यारे से, उनको मतलब है पैसे से, इनके पास कोई अपना जात धर्म तो है नहीं। खैर सर आगे अब कीजिए। कपिल सिब्बल फ्री में तो चुनाव इनका केस लड़ेंगे नहीं, क्योंकि मैं भी वकील हूं, मैं भी वकालत का एक छात्र हूं, और जो चीजें मैं देखता हूं कि वकालत सस्ती चीज नहीं है, बड़ी महंगी चीज है। आप छोटे से छोटा वकील भी कीजिए, वो एक हेयरिंग के 20,000 से नीचे नहीं लेगा, और वो भी कपिल सिब्बल, जिनके चेले चाटे, जिनके दोस्त बंधु हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, जिनके सखी सहेली है ना, जिनके दोस्त मित्र। अब कपिल सिब्बल इनकी पैरवी कर रहे हैं। कपिल सिब्बल ने लाख कोशिश कर ली, फिर भी इनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई। अब अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने पर कोर्ट ने जो कुछ कहा है बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टा ऐसा कुछ लगता नहीं है कि इस मामले में कोई साजिशन इनको फंसाया गया है, या जानबूझकर जो खबरें हैं अलग सोर्सेज से वही बताती हैं कि कोर्ट का यह मानना है कि इनको जानबूझ के फंसाया नहीं गया, और इन्होंने अगर किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन किया है जानबूझकर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए, तो इनका जेल जाना लगभग तय है। और अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो जाने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। अब सुप्रीम कोर्ट इनको वो बेनिफिट ऑफ डाउट देगा कि नहीं देगा, क्योंकि आजकल सुप्रीम कोर्ट का मूड भी बड़ा अलग है। वो सुप्रीम कोर्ट नहीं रहा जो सर इनके रात में पास 12 बजे, 3 बजे, रात के 4 बजे हाँ अपराधियों के केस सुनता था। जी सबसे बड़ी बात कि जो इन्होंने आरोप लगाया था नरेंद्र मोदी के ऊपर में, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर में, उसके खिलाफ इनके पास कोई सबूत तो है नहीं। मुंह में जो आया बोल दिए, मुंह में जो आया बोल दिए, और मुंह से बोल के उन्होंने आरोप लगाया था, उसके अगेंस्ट इनके पास कोई सबूत था नहीं। इनको लगा कि मैं बोल देती हूँ, आई गई बात हो जाएगी, कौन मेरा क्या बिगाड़ लेगा। बात यह है सर। हाँ सर आगे पूरा कीजिए। दरअसल जब जमानत याचिका खारिज हो गई है तो सुना है कि दिल्ली के बड़े लॉयर्स, दिल्ली में बहुत लॉयर्स है ना, और देश में सबसे ज्यादा महंगी गाड़ियां अगर आपको आंखों देखी देखने का शौक हो तो एक बार सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग। तो एक बार आप सुप्रीम कोर्ट जाकर देख लीजिए कि जो भी देश के लॉयर हैं, बड़े बड़े लॉयर हैं, चाहे वो अभिषेक मनु सिंघवी हो, चाहे बहुत सारे ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में अपनी प्रैक्टिस क्या करते हैं, उनके पास देश की सबसे महंगी महंगी गाड़ियां हैं, जिसमें कि BMW बतेरे हैं। तो इन मोहतरमा का तो हो गया जमानत याचिका खारिज, अग्रिम जमानत याचिका, अब ये जाएंगी जेल। तो अब देखना है कि अब ये क्या करते हैं और कपिल सिब्बल क्या करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल नहीं देता है तो फिर तो इनका जेल जाना तय है। सर हाँ, इसको अब खत्म किया जाए, हम लोग अब अंतिम छोर पे हैं, आगे बताइए। जी दरअसल इंटरनेट चला गया था। बहरहाल इनका इनका जेल जाना हाँ तय है, और अब इनको कपिल सिब्बल भी नहीं जी जी बचा पाएंगे, कोई नहीं बचा पाएंगे, और मानुषी के संपादक, इनका जेल जाना लगभग लगभग तय है। लेकिन हाँ, ऊपर वाले की लाठी जी। है, देर से पड़ती है पर सटीक पड़ती है और सही पड़ती है। आज के लिए इतना ही, किसी और वीडियो में आवाज भी राजनीति पर नहीं। चर्चा करेंगे। हम्म। तब तक के लिए तब तक के जय लिए हिंद। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। हमारी इस एक जो हमारी कोशिश, एक मुहिम है राष्ट्रवाद की, आप इसको हर एक वर्ग तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि हमारा जो वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हमारे इस कोशिश को आपकी सपोर्ट की जरूरत है, तो सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम।